हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल टेड। जिन लोगों का फ़ोन लेने का प्राइमरी फोकस कैमरे पे होता है वो देखते हैं कि किस ब्रांड में या किस डिवाइस के किस वर्जन में उन्हें मैक्सिमम मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। करेक्ट। बट दोस्तों, क्या ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा इस बात की गारंटी देता है कि उस फ़ोन की इमेजेस भी जो हमें मिलेंगी वो बेस्ट होंगी? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल के फ़ोन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है कि जो भी मोबाइल कंपनीज़ हैं उनका जो सबसे बड़ा फोकस होता है वो होता है उनके कैमरे के सेटअप को लेके, राइट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो अपना कैमरा सेटअप रेगुलरली अपग्रेड करते आ रहे हैं। अगर हम बैक कैमरा सेटअप की बात करें तो पहले हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलता था, फिर वो चेंज हुआ डुअल कैमरा में, फिर ट्रिपल कैमरा में, और करंटली जो लेटेस्ट मोबाइल्स में हमें देखने को मिल रहा है वो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम देखें जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव फैक्टर होता है कंपनीज़ के बीच में वो होता है कि किस ब्रांड के कैमरे का मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा है। अगर हम पहले की बात करें तो फ़ोन में जो कैमराज आते थे वो नॉर्मली 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल के हुआ करते थे। बट अगर हम आजकल देखें तो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल से कम के कैमरे में बात ही नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये होता है कि क्या जो 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, क्या वो इस बात की गारंटी लेता है कि वो उससे छोटे जो भी कैमराज आ रहे हैं जिस फ़ोन में उससे अच्छी इमेज को प्रोसेस कर पाएगा? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए ना हमको सबसे पहले मेगापिक्सल को समझना होगा। तो अगर हम 1 मेगापिक्सल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो जो 1 मेगापिक्सल का कैमरा है वो जो भी हमें इमेज प्रोसेस करके दे रहा है उसमें जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होंगे, यानी कि जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इमेज में, उनका जो टोटल काउंट होगा वो 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख होगा। दोस्तों, पिक्सल वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि मिलके एक इमेज को क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, कभी हम किसी भी इमेज को अगर बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो हमें डॉटेड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। करेक्ट। तो अगर 1 मेगापिक्सल की इमेज को हम अगर लेफ़्ट से राइट या टॉप से बॉटम अगर हम उनके पिक्सल को पूरा काउंट करते हैं तो जो भी उसका टोटल सम आएगा ना 1 मिलियन पिक्सल्स के बराबर होता है। अब अगर लेफ़्ट से राइट और अगर टॉप से बॉटम कितने पिक्सल होते हैं ये डिपेंड करता है कि इमेज का एस्पेक्ट रेशियो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 6 मेगापिक्सल के कैमरे को देखें और अगर उसका एस्पेक्ट रेशियो हम 3:2 के फॉर्मेट में देखते हैं तो अगर लेफ़्ट से राइट में उसके 3072 पिक्सल्स हैं और टॉप से बॉटम में उसके 2048 हैं, तो ये दोनों मिलके लगभग 6 पिक्सल्स होते हैं। अब अगर इमेज क्वालिटी की बात की जाए तो वो मेगापिक्सल के साथ साथ डिपेंड करता है कि कैमरे का जो लेंस उसमें यूज़ हो रहा है और जो उसमें सेंसर यूज़ हो रहा है वो कितना बड़ा है या कितनी अच्छी कैपेसिटी का है। तो दोस्तों, अगर हम DSLR से कंपेयर करते हैं तो हमने देखा होगा कि DSLR के कैमरे में जो भी लेंस होता है या जो भी सेंसर यूज़ हो रहा होता है वो मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं। यही रीज़न है कि DSLR कैमरे में अगर हम देखें तो चाहे उसका कैमरा 12 मेगापिक्सल का या 16 मेगापिक्सल का ही हो, बट उसकी जो फ़ोटोज़ आती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। एक मोबाइल पे जो भी इमेज ली गई होती है, चाहे वो 48 मेगापिक्सल का हो या 64 मेगापिक्सल का हो, उसका रीज़न बस ये होता है कि जो उसमें सेंसर यूज़ हो रहा होता है या जो भी उसमें लेंस यूज़ हो रहा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब दोस्तों, ये ऐसा इसलिए होता है कि कैमरे का लेंस या कैमरे का सेंसर जितना बड़ा होगा वो उतनी ही अच्छी डिटेलिंग कैप्चर कर पाता है एक पिक्सल के अंदर। करेक्ट। तो अगर कैमरे का लेंस बड़ा होगा या उसका सेंसर अच्छा होगा तो एक पिक्सल के अंदर कलर डिटेलिंग या फिर लाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि DSLR कैमरे से जो भी इमेजेस प्रोसेस हुई होती हैं उनको अगर हम मोबाइल फ़ोन के इमेज से अगर कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी दिखती हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें मोबाइल कैमरा के बारे में कि जो भी हमारा डिसीजन होता है मोबाइल लेने को लेके कि किस मोबाइल का कैमरा अच्छा होगा, तो क्या हमारा डिसीजन सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए कि किस मोबाइल का कैमरा हमें ज़्यादा मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये डिसीजन बिल्कुल भी इस बात पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि जिस मोबाइल का मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा होगा हमें उसी मोबाइल के साथ जाना चाहिए क्योंकि उसकी फ़ोटो अच्छी होंगी। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल का कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और दूसरे मोबाइल का कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, और अगर हम लेंस और इमेज सेंसर की बात करते हैं तो वो दोनों ही कैमरा में सेम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे अगर हम कंपेयर करते हैं 64 मेगापिक्सल के कैमरे से। बट आप देखिए कि लेंस और इमेज सेंसर दोनों ही कैमरों का सेम है,
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेंस और जो सेंसर एक 64 मेगापिक्सल में जितने भी पिक्सल्स या डॉट्स आ रहे हैं उस पर काम कर रहा है, वही लेंस और वही सेंसर जो है 108 मेगापिक्सल की इमेज में जितने भी पिक्सल्स हैं उन पे काम कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर लेंस का साइज़ सेम है या सेंसर का साइज़ सेम है तो वो 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे में जिसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 108 मेगापिक्सल के कैमरे में जिसमें कि नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेंस का साइज़ और अगर सेंसर का साइज़ सेम है तो जो इमेज हमारी 64 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोसेस करके देगा वो बेटर होगी 108 मेगापिक्सल के कैमरे से ली हुई इमेज से। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो भी कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं ये एक डे लाइट कंडीशन में ली गई फ़ोटोज़ की बात कर रहे हैं, रेगुलर कंडीशन में ली गई फ़ोटोज़ की बात कर रहे हैं। बट अगर हम बात करेंगे लो लाइट मोड की या फिर नाइट मोड की तो फिर ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती हैं और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 108 मेगापिक्सल के कैमरे की, जैसे कि अभी आपने देखा होगा MI 10 अल्ट्रा में जो कैमरा आ रहा है वो 108 मेगापिक्सल का है और इसी तरह से गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में भी जो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। बट अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो ये एक सभी लाइटें ऑफ़ करके एक फ़ोटो ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो MI का कैमरा है जिसका लेंस जो है 1/1.38 इंच का है, ये हमें एक अच्छी इमेज प्रोसेस करके दे रहा है और जो है लाइट को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है। बट वहीं पे अगर हम सैमसंग के कैमरे को देखते हैं उसका सेंसर उतना अच्छा नहीं है MI कैमरे का जितना, इसलिए फ़ोटो जो है काफ़ी डिम आ रही है। बट अगर यहीं पे आप देखिए कि अगर हम जो है नाइट मोड की बात करते हैं, अगर हम नाइट मोड ऑन करके फ़ोटो लेते हैं तो जो नोट 20 अल्ट्रा की फ़ोटो आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है MI 10 अल्ट्रा से लिए गए कैमरे से। उसका रीज़न ये है कि जो नाइट मोड का जो सेंसर है नोट 20 अल्ट्रा में वो बेहतर है MI 10 अल्ट्रा के सेंसर से। बट दोस्तों नाइट मोड एक डिफरेंट चीज़ होती है क्योंकि नाइट मोड में इमेज को प्रोसेस करने के लिए कम से कम हमें कैमरा को 5 सेकेंड्स तक स्टिल रखना होता है, जो चीज़ रियल लाइफ कंडीशन में आप देखिए तो हर समय पॉसिबल नहीं रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कैमरे को लेके या उसके मेगापिक्सल को लेके जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे अभी तक वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई फ़ोन लेने का प्लान करेंगे तो आप सिर्फ ये देख के अपना डिसीजन नहीं लेंगे कि हाँ मुझे इस मोबाइल में ज़्यादा अच्छा कैमरा मिल रहा है या ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि उसका सेंसर या फिर उसका लेंस जो है वो बड़ा है या बेहतर है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा या अगर आपको लगता है किसी के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, या अगर आपका कोई फीडबैक हो या कुछ भी हो तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे जल्द मिलूँ अपने नए वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।